हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है फ्लैटनिंग अ लिंक लिस्ट। मतलब हम लोग को लिंक लिस्ट को फ्लैटन करना है। देखो, आपको क्वेश्चन में एक लिंक लिस्ट दिया हुआ है जहाँ पे एवरी नोड रिप्रेजेंट अ सब लिंक लिस्ट एंड कंटेन्स 2 पॉइंटर। यहाँ पे आपको 2 पॉइंटर दिए हुए हैं। स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं, एक है नेक्स्ट, एक है बॉटम। इमेज से ज्यादा क्लियर होगा। ये देखो, ये हो गया नेक्स्ट 5 10 19 20 और बॉटम है 7 8 30। समझ रहे हो? मतलब दो तरह से लिंक है। अब आपको जो है फ्लैटन करके देना है, मतलब कि आपको ऑल नोड्स अपीयर इन अ सिंगल लेवल व्हाइल मेंटेनिंग द सॉर्टेड ऑर्डर। मतलब हम लोग को सॉर्टेड मैनर में ही रखना है, लेकिन सारे के सारे एक ही लेवल में रहने चाहिए। किस लेवल में रहने चाहिए? देखो, ये भी नोट में दिया हुआ है। आपको जो है फ्लैटन लिंक लिस्ट जो है वो प्रिंट होगा यूजिंग द बॉटम पॉइंटर इंस्टेड ऑफ नेक्स्ट पॉइंटर। मतलब हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंटर नहीं, हम लोगों को बॉटम पॉइंटर में चाहिए। मतलब मेरा लिंक लिस्ट ऐसे दिखना चाहिए, 5 7 8 आफ्टर दैट 20 आफ्टर दैट 19 आफ्टर दैट 20 आफ्टर दैट 22, ऐसे करके आने चाहिए। ठीक है, 8 के बाद 10 आने चाहिए, मैंने 20 बोल दिया था। ठीक है, तो उस वाले वे में आपको शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग को फ्लैटन करना है और किसको करना है, इसको मर्ज करना है। हम लोग कैसे करेंगे? देखो, सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ आपको। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रिकर्सिवली इस फंक्शन को बनाएंगे। रिकर्सिवली क्यों? क्योंकि हम लोग को पीछे से चलना है। मतलब मैं चाहता हूँ 19 22 50 और 28 35 40 45 ये दोनों आपस में पहले सीधा हो जाए। ये जब आपस में मर्ज हो जाएंगे, फिर मैं 10 और 20 के साथ ये मर्ज वाले जो है उसको कॉल करूंगा। मतलब जो फ्लैटन हो गए उसको कॉल करूंगा। और तब मेरे पास लास्ट में क्या होगा, ये 5 7 8 30 रहेगा और मेरे पास एक लंबा लिंक लिस्ट रहेगा जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड वे में है। फिर मैं दोनों को मर्ज कर दूंगा। तो मैं सबसे पहले जो एकदम बेसिक अप्रोच जो एकदम स्टार्टिंग में लिखूंगा ना, मैं फ्लैटन वाले के लिए लिखता हूँ कि अगर मेरा रूट जो है वो नॉट इक्वल टू नल हो जाए, या फिर मेरा रूट का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो भी नल हो जाए। मतलब रूट का जो नेक्स्ट एलिमेंट चल रहा है, मैं बॉटम के लिए नहीं चल रहा हूँ, नेक्स्ट के लिए चल रहा हूँ। अगर ऐसा होता है, आप सीधा मुझे रूट ही रिटर्न कर देना। अदरवाइज आप क्या रिटर्न करना, मर्ज कर देना। किसको किसको मर्ज करना है? मुझे मर्ज करना है रूट को। ठीक है, मुझे मर्ज करना है रूट को, ये 5 7 8 30 है ना, इसको मर्ज करना है। किसके साथ मर्ज करना है? ये जो नेक्स्ट वाले पार्ट है ना, 10 20 19 20 50, ये नेक्स्ट वाले के साथ मुझे मर्ज करना है। इसका मतलब मैं उसको भी सीधा करना चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ये फ्लैटन फंक्शन को ही दोबारा कॉल करूंगा। किसके साथ? रूट के नेक्स्ट के साथ। तो देखो, मर्ज रिकर्सिवली मैंने इसे कॉल कर दिया ना, तो ये कहाँ जाएगा? ये पहले 10 के पास जाएगा, फिर सेम फंक्शन कॉल होगा मर्ज करने के लिए। 10 एज अ रूट काम करेगा और दूसरा मेरा 19 एज अ रूट का नेक्स्ट काम करेगा। फिर उसको फ्लैटन करने जाएगा तो मेरा 19 एज अ रूट काम करेगा, 28 वाला मेरा रूट का नेक्स्ट काम करेगा। उसके बाद जो है रूट का नेक्स्ट नल हो गया। इसका मतलब ये मर्ज फंक्शन को पहले कॉल करेगा। किसके लिए? 19 22 50 के लिए, और 28 35 40 और 55 45 के लिए। तो इन दोनों को वो मर्ज करेगा। तो अभी मेरा काम क्या होगा, सिंपल सा एक रिकर्सिवली मर्ज फंक्शन बनाना है। और मर्ज फंक्शन तो आपको पता है क्या करेगा, 2 पॉइंटर लेगा। तो चलो मैं मर्ज बना देता हूँ। ये भी क्या रिटर्न करेगा? पॉइंटर ही रिटर्न करेगा ना। तो नोड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोड। अच्छा, ये शॉर्ट स्ट्रक्चर है ना, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सको ऊपर में। ठीक है, ये भी नोड पॉइंटर रिटर्न करेगा और इसका नाम है मर्ज। तो मैंने मर्ज लिख दिया। ये 2 पॉइंटर ले रहा है तो मैं लिख देता हूँ नोड। सपोज मेरा हो गया ए और हो गया मेरा नोड दूसरा वाला हो गया बी। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन है तो सबसे पहले बेस कंडीशन होगा कि अगर मेरा ए जो है वो नल हो जाए तो मैं किसको रिटर्न करूंगा? बी को रिटर्न करूंगा। और अगर मेरा बी जो है वो मेरा नल हो जाए तो हम किसको रिटर्न करेंगे? ए को रिटर्न करेंगे। बढ़िया। अब हम लोग को एक पॉइंटर चाहिए, किसके लिए? रिजल्ट के लिए। तो हम लोग लिख देते हैं नोड पॉइंटर रिजल्ट। मर्ज फंक्शन, अगर आपने 2 लिंक लिस्ट का मर्ज फंक्शन बनाया है तो ये फंक्शन लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल सा हम लोग को चेक करना है क्या, ए और बी क्या है। ए अभी 19 है, बी मेरा 28 है। मैं बोलूंगा ए का डेटा अगर ग्रेटर है, यहाँ पे डेटा क्या था? स्मॉलर था ना। ए का डेटा देख लेते हैं स्ट्रक्चर में कि डेटा क्या है। तो यहाँ पे डेटा स्मॉलर है। ठीक है, तो अगर ए का डेटा जो है वो मेरा लेस देन हो जाए बी के डेटा से, तो हम लोग क्या करेंगे वो बताते हैं। ए का डेटा जो है बी के डेटा से लेस हो जाए। ए का डेटा क्या है? 19 है। बी का डेटा क्या है? 28 है। एकदम सही। तो अभी बताओ, ये 28 को कहाँ भेजना है? 19 के बॉटम में भेजना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ बी का डेटा तो बड़ा है, मतलब 28 मेरा बड़ा है, तो मुझे मर्ज करो 22 और 28 के साथ। समझे? हम लोगों ने क्या बोला, 19 को छोड़ दो, 19 के जो बॉटम है उसके साथ मर्ज करके देखो। तो मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट ले लेता हूँ यहाँ पे ए, और मैं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट का जो बॉटम है उसमें आप जाके पुश करो, रिजल्ट के बॉटम में आप मर्ज करके रिटर्न कर दो। तो मैं मर्ज अब किसको करूंगा, मैं मर्ज करूंगा ए के बॉटम को। मतलब मैं भेज रहा हूं अब 22 और 50 को किसके साथ कंपेयर करने के लिए? बी के साथ कंपेयर करने के लिए, क्योंकि 28 मेरा बड़ा था 19 से। एल्स हम लोग सेम चीज बी के लिए कर देंगे। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज मेरा ए का डेटा बड़ा है तो हम लोग बोलेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू बी। और अब क्या करना, रिजल्ट के बॉटम में रिटर्न करके दे दो मुझे
किसको मर्ज करो, अभी मेरा क्या बड़ा है, यहाँ पे बी बड़ा है, राइट, मतलब ए बड़ा है, इसका मतलब ए एज इट इज रहेगा, बी के बॉटम के साथ अब आप कंपेयर करो, ठीक है। इस तरह से मुझे रिटर्न करके देना और फाइनली मुझे रिटर्न कर देना रिजल्ट को। यहाँ पे रिजल्ट का स्पेलिंग गलत है और बस ये आपका हो गया मर्ज फंक्शन। तो क्या करेगा, 19 और 28 को कंपेयर किया, मेरा 28 बड़ा है, फिर मैं 22 और 28 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, अभी भी 28 बड़ा है, फिर मेरा 50 और 28 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, इस बार मेरा 50 बड़ा है। तो 19 और 22 के नीचे क्या आ जाएगा, 28 लिंक हो जाएगा। सिमिलरली अब हम लोग 20 के बॉटम के साथ मर्ज कर रहे हैं, तो 35 और 50 के साथ कंपेयर हो रहा है। देख रहे हो आपका लिंक जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है, क्योंकि मैं रिजल्ट के बॉटम में उसको फिल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा 35 और 50 में कौन बड़ा है, 50 बड़ा है, और नीचे गया 40 और 50 में कौन बड़ा है, 50 बड़ा है, 45 और 50 में कौन बड़ा है, 50 बड़ा है, तो मेरा 45 के नीचे तो नल आ गया, तो रिटर्न क्या कर दे रहा है, ए रिटर्न कर दे रहा है। इसका मतलब 45 के बॉटम में क्या आ जाएगा, 45 के बॉटम में सीधा 50 लिंक हो जाएगा। तो मेरा ये जो लिंक बन के आएगा 19, 22, 28, 35, 40, 45 और 50 का, तो मेरा फाइनली एक जो है रिकर्सिव फंक्शन कंप्लीट होगा और वो रिटर्न करके कहाँ आएगा, यहाँ पे रिटर्न करके आएगा। मतलब पहला रूट और ये जो फ्लैटन रूट का नेक्स्ट था ना, ये 28 वाला, ये अब फ्लैटन हो गया है, तो अब मेरा ये 19 इसको रिटर्न करेगा और फिर से मर्ज होने जाएगा 10, 20 और ये 19 वाला जो अभी हमने बनाया। समझ गए? तो इस तरह से हमारा रिकर्सिवली कॉल होकर मर्ज होगा। लेट्स कंपाइल एंड रन। आई होप आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो नाउ लेट्स सी, हमारा जो है आउटपुट एकदम सही आ रहा है। लेट्स सबमिट द कोड। तो ये था आज का इजीएस्ट क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा। कल फिर मिलता है नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।